इसमें हम बात करेंगे वाइट ब्लड सेल की मॉर्फोलॉजी के बारे में। शेप एंड साइज ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, उसका साइज कितना होता है, शेप कैसा होता है और उसके अल्ट्रेशंस क्या क्या हैं, कितनी मात्रा में हमारी रक्त में वो पाई जाती हैं। ये 5 टाइप के होते हैं: मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल। वाइट ब्लड सेल्स इंट्रोडक्शन की बात करें हम, वाइट ब्लड सेल्स WBCs और ल्यूकोसाइट्स, इसे WBC भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, आर द कलरलेस एंड न्यूक्लिएटेड फॉर्म एलिमेंट ऑफ ब्लड। ये कलरलेस होती हैं और न्यूक्लिएटेड फॉर्म में होती हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ल्यूकोसाइट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड में लिखा जाता है। इसे ल्यूकोस का मतलब होता है वाइट, साइट का मतलब आता है सेल, वाइट सेल्स। WBC डिस्क्राइब्ड बाय गैब्रियल एंड्रल एंड विलियम एडिसन इन 1843। इसे डिस्कवर किया था गैब्रियल एंड्रल और विलियम एडिसन ने 1843 ईस्वी में। दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इम्यूनिटी को परफॉर्म करती हैं, ये बॉडी की इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ WBC, क्लासिफिकेशन की बात करें हम तो द ल्यूकोसाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। इसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स विच हैव ग्रेन्यूल्स, ग्रेनुलोसाइट्स उसे बोलते हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसमें 3 टाइप की सेल्स आती हैं। पहला न्यूट्रोफिल, दूसरा स्नोफिल, थर्ड बेसोफिल। सेकंड बात करें ए ग्रेनुलोसाइट, ए का मतलब एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, विच डू नॉट हैव ग्रेन्यूल्स, जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उस सेल को हम ए ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, पहला लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। Granulocytes depending upon the staining property of granules. The granulocytes are classified into 3 types. Neutrophils which have with granules taking both acidic and basic stains. Eosinophil with granules taking acidic stain. Basophil with granules taking basic stain. Agranulocytes have plain cytoplasm with basophilic nature and stain with acidic eosine without granules, and nucleus eosinophilic nature and stain with basic stain कौन सी होती है, मिथाइलिन ब्लू, और एसिडिक स्टेन होती है यूसिन। ये दोनों को स्टेन करते हैं ये WBC। एग्रेनुलोसाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। मॉर्फोलॉजी ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, अब हम मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे WBC की। पहला है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल में क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स विच आर आल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फ्स हैव फाइन और स्मॉल ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, इसे पॉलीमॉर्फ भी कहते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म में के अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। द ग्रेन्यूल्स टेक एसिडिक एंड बेसिक स्टेन, जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो एसिडिक और बेसिक दोनों स्टेन को स्टेन लेते हैं। वैन स्टेन विद लिस्मान स्टेन विच कॉन्टेंट्स एसिडिक यूसिन एंड बेसिक मिथाइलिन ब्लू, जो लिस्मान स्टेन है इसमें क्या होता है, एसिडिक स्टेन होती है यूसिन की और बेसिक स्टेन होती है मिथाइलिन ब्लू की, दोनों से मिलके ये लिस्मान स्टेन बनाई जाती है। द ग्रेन्यूल्स अपीयर वायलेट इन कलर। न्यूक्लियस इज मल्टीलोब्ड, न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस है मल्टीलोब्ड होता है। द नंबर ऑफ लोब्स इन द न्यूक्लियस डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ सेल, जो न्यूक्लियस का लोब का बात करें हम तो उसको एज के ऊपर डिपेंड करता है। इन यंगर सेल्स
द न्यूक्लियस इज नॉट लोब्ड, जब नई सेल होगी तो उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होगा। एंड इन ओल्डर न्यूट्रोफिल, पुराना न्यूट्रोफिल होगा, द न्यूक्लियस हैज़ 2 to 5 लोब्स, तब न्यूक्लियस में लोब बन जाएंगे 2 से 5। द डायमीटर ऑफ सेल इज अबाउट 12 to 15 माइक्रोमीटर, 12 से 15 माइक्रोन का ये न्यूट्रोफिल का साइज होता है। ये न्यूट्रोफिल का डायग्राम है, देख सकते हैं आप। इसमें ग्रेन्यूल्स भी दिख रहे हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों, और 3 लोब्स भी दिख रहे हैं। 2 to 5 लोब होते हैं, वेरिएट करते हैं सेल टू सेल। डिफरेंशियल न्यूट्रोफिल काउंट, डिफरेंशियल न्यूट्रोफिल काउंट की बात करें तो हम इसमें 40 से 70% होता है ये न्यूट्रोफिल का नॉर्मल रेंज। एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट 2000 से 7500, 7500 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। लाइफ स्पैन ऑफ न्यूट्रोफिल, 2 से 5 दिन की इसकी लाइफ स्पैन होती है किसकी, न्यूट्रोफिल की। इसके फंक्शन की बात करें, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सबसे पहले ये इंक्रीज होता है एक्यूट इन्फेक्शन में। ग्रेन्यूल्स कंटेन एंजाइम्स, ग्रेन्यूल्स में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, न्यूक्लियोटाइडेज, कैटालेज। अब हम बात करेंगे ये जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं ये कैसे बनते हैं। HSG पढ़ी होगी आपने, हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल, बोन मैरो से रिलीज होती है। बोन मैरो से हेमेटोसाइटोब्लास्ट बनता है HCG से। HSG इससे माइलॉइड स्टेम सेल बनेगी, माइलॉइड स्टेम सेल से माइलोब्लास्ट सेल बनेगी, उससे प्रीमाइलोसाइट बनेगा, प्रीमाइलोसाइट से माइलोसाइट बनेगी सेल, माइलोसाइट से मेटामाइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट से बैंड फॉर्म, बैंड फॉर्म से ग्रेनुलोसाइट बनेंगे। ग्रेनुलोपोइसिस में ये पूरा साइकिल है ग्रेनुलोपोइसिस की। इसमें 3 टाइप के सेल बनेंगी, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल, इसी साइकिल से। अब बात करेंगे हम अल्ट्रेशन की, पैथोलॉजिकल वेरिएशन की बात करेंगे हम। न्यूट्रोफिल बढ़ता है तब क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और घटता है तब क्या प्रॉब्लम हो सकती है। न्यूट्रोफिलिया का बात करेंगे। न्यूट्रोफिलिया का मतलब होता है इंक्रीज ऑफ न्यूट्रोफिल काउंट इन नॉर्मल रेंज। इसमें कौन कौन सी कंडीशन में न्यूट्रोफिलिया हो सकता है। एक्यूट इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन जल्दी का इन्फेक्शन को बोलते हैं। निमोनिया है, एक्यूट एपेंडिक्टाइटिस है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है, अपेंडिक्स में कोई इन्फेक्शन होगा तब बढ़ेगा एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, पित्त की थैली में कोई भी इन्फेक्शन होगा जब बढ़ेगा पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम में कोई सूजन आ जाएगी, यह पेट की आंतरिक दीवार के साथ साथ एक झिल्ली नुमा आवरण होता है, इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब भी न्यूट्रोफिलिया होता है। एब्सेसिस, शरीर की किसी भी भाग में पस भरा फोड़ा हो तब भी ये न्यूट्रोफिलिया होगा। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल बढ़ जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा तब भी न्यूट्रोफिलिया होगा। और पॉलीमोलाइटिस, पॉलीमोलाइटिस पोलियो का इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगस, पैरासाइट एंड वायरस, कोई भी इन्फेक्शन होगा तब ये न्यूट्रोफिलिया होगा, न्यूट्रोफिल का नंबर बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में विटामिन की बात हो गई, न्यूट्रिशन की बात हो गई, कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा तब भी न्यूट्रोफिलिया होगा। आफ्टर एक्यूट हीमोरेज, कोई भी हीमोरेज होगा न्यूट्रोफिलिया में। 1 इस्केमिक नेक्रोसिस, इस्केमिक नेक्रोसिस रक्तता, जन्म परगलन बोलते हैं इसे हिंदी में। गाउट, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होगी बॉडी में जब भी न्यूट्रोफिलिया होगा। इन्फेक्शन ऑफ फॉरजन प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन को इंजेक्ट करेंगे बॉडी में जब भी न्यूट्रोफिलिया होगा। इंजेक्शन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन को हम इंजेक्ट करेंगे बॉडी में तब भी न्यूट्रोफिलिया होगा। एक्यूट हीमोलाइसिस, माइलॉइड ल्यूकेमिया, स्पेशली CML, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया।
पॉलीसाइथीमिया वेरा, माइलोफाइब्रोसिस, बोन मैरो में स्कार टिश्यू फाइब्रोसिस बनने लगता है, इसे माइलोफाइब्रोसिस बोलते हैं। पॉलीसाइथीमिया वेरा वो कंडीशन है जिसमें आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है नॉर्मल से, तो उसे पॉलीसाइथीमिया वेरा बोलते हैं। पॉइजनिंग बाय इंसेक्ट वेनम, कोई भी पॉइजनिंग हो सकती है, किसी जहरीले कीड़े ने काटा हो तब भी न्यूट्रोफिलिया का केस होगा। पॉइजनिंग बाय केमिकल्स, कोई भी केमिकल से पॉइजनिंग होगी। एंक्लेप्सिया, इसमें गर्भवती महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर, यूरिन में एल्बुमिन का बढ़ जाना, पैरों में सूजन आ जाती है, यूरिया बढ़ने से पैरों में सूजन आ जाती है, ये सारे केस से क्या होगा, एंक्लेप्सिया। ये स्पेशली होता है फीमेल में जो कि प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यूरेमिया, इसमें क्या यूरेमिया में होता है, यूरिया के बढ़ने से किडनी के काम करने की क्षमता कम हो जाती है, इससे टॉक्सिन शरीर से बाहर नहीं निकल पाता और बॉडी में इन्फेक्शन फैलने लगता है, और जब टॉक्सिन ब्रेन में तक पहुंचता है तब ब्रेन स्थिर हो जाता है, और ब्रेन के स्थिर होने से पूरा शरीर स्थिर हो जाता है। इस कंडीशन को यूरेमिया बोलते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इसमें क्या होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, इससे कीटोन बॉडी शरीर में इकट्ठा होने लगती हैं जो कि नुकसान पहुंचाती हैं बॉडी के लिए, तो इस कंडीशन को हम डायबिटिक कीटोसिस बोलते हैं। अब सेकंड कंडीशन है न्यूट्रोपीनिया, इसको है जब इस कंडीशन में होता है जब न्यूट्रोफिल का काउंट नॉर्मल से कम हो जाता है, उसे न्यूट्रोपीनिया बोलते हैं। फीलिया का मतलब होता है बढ़ना, पीनिया का मतलब होता है घटना। इसमें क्या है, इन्फेक्शन, टाइफाइड, मीजल्स, मलेरिया, ब्रेसिलोसिस, कालाजार, ट्यूबरक्लोसिस, इन सारे इन्फेक्शन में क्या होगा, न्यूट्रोपीनिया। बोन मैरो डिसऑर्डर हो गए, विटामिन डेफिशिएंसी हो गई, एप्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, ऑटोइम्यून डिजीज, इन सारे इन्फेक्शन में क्या होगा, न्यूट्रोपीनिया। अब नेक्स्ट सेल की बात करेंगे, स्नोफिल। स्नोफिल में क्या होता है, स्नोफिल्स हैव कोरस लार्ज ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, इसमें बड़े ग्रेन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, विच स्टैंड पिंक और रेड विद बेसिक नेचर स्टैंड विद बेसिक डाई योसिन, योसिन से ये स्टैंड होंगे जो कि पिंक कलर को शो करेंगे। ग्रेन्यूल्स, न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड विद एसिडिक नेचर, स्टैंड विद बेसिक डाई, न्यूक्लियस एसिडिक नेचर का होता है और बेसिक डाई से स्टेन होता है। बेसिक डाई कौन सी है, मिथाइलिन ब्लू। एंड स्पेक्टिकल शेप, चश्मे के आकार का होता है इसका न्यूक्लियस। डायमीटर ऑफ द सेल 12 से 15 माइक्रोमीटर, ये हो गया इसका न्यूक्लियस। देखिए बाइलोब्ड है और पिंक कोरस ग्रेन्यूल्स हैं लार्ज कलर के, ये है स्नोफिल की मॉर्फोलॉजी। जब हम डीएलसी करते हैं तब देखते हैं डिफरेंशियल स्नोफिल काउंट, इसमें है 1 से 6% नॉर्मल वैल्यू है इसकी। एब्सोल्यूट स्नोफिल काउंट 40 से 400 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। लाइफ स्पैन 7 से 12 दिन की इसकी लाइफ स्पैन होता है स्नोफिल का। डिफेंस स्पेशली अगेंस्ट पैरासाइट, ये इसका स्पेशल फंक्शन है, पैरासाइट के अगेंस्ट ये इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, ये एलर्जिक रिएक्शन में भी बढ़ता है। सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स में क्या क्या होता है, मेजर बेसिक प्रोटीन, स्नोफिलिक कैटाइनिक प्रोटीन, स्नोफिलिक परऑक्सीडेज। अब अल्ट्रेशन की बात करेंगे, स्नोफिलिया। स्नोफिलिया का मतलब होता है स्नोफिल का बढ़ जाना। एलर्जिक डिसऑर्डर में ये बढ़ जाएगा, ब्रोंकियल अस्थमा में बढ़ेगा। अर्टिकेरिया,
अर्टिकेरिया त्वचा पर सूख लाल रंग के उभरे हुए दाने हो जाते हैं। इनमें लगातार खुजली होती है, इसे अर्टिकेरिया बोलते हैं। और हे फीवर, इसमें नाक, कान, गला और आँखें लाल और सूख जाती हैं। इसे परागज ज्वर भी कहते हैं। ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी, कोई भी ड्रग अगर रिएक्शन कर जाती है तब भी इसिनोफिलिया होता है। सेकंड है पैरासाइटिक इन्फेक्शन। पैरासाइटिक इन्फेक्शन में इसिनोफिलिया होता है। राउंड वॉर्म हो गया, हुक वॉर्म, टैप वॉर्म, एकाइनोसिस और स्किन डिजीज। पैम्फिगस, इसमें क्या होता है, चमड़े की फफोला, यह मुंह से शुरू होता है, बाद में त्वचा में आ जाता है। इसमें त्वचा इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उंगली के रगड़ने से भी छिल जाती है। ये किस कंडीशन में? पैम्फिगस। ये है डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। इसमें क्या होता है, चकत्ते पड़ जाते हैं लगातार और दर्द, नाक विस्फोट होते हैं और बाद में खुजली होती है। ये स्पेशली होते हैं घुटनों में, खोपड़ी पे और पीठ पे। इसे डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस बोलते हैं। अगला है अर्थमिया मल्टीफॉर्मी। इसमें क्या है, यह एलर्जी संक्रमण से होने वाली त्वचा की एक प्रतिक्रिया है। यह अपने आप ठीक भी हो जाती है। पल्मोनरी डिसीज, लोफर सिंड्रोम। इसमें क्या है, स्नोफिल्स एक्युमुलेट इन लंग्स ड्यू टू द कॉज पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ये क्या है, लोफर सिंड्रोम में इसमें बढ़ जाते हैं स्नोफिल काउंट, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं स्नोफिल्स लंग्स में। अब आ गया ट्रॉपिकल स्नोफिलिया। इसमें स्नोफिल इंक्रीज होते हैं। हेमेटोपाइटिक डिजीज, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, पॉलीसाइथेमिया वेरा, हॉटकिन डिजीज। ये 20 से 40 साल की उम्र में स्पेशली होती है। इसे ब्लड कैंसर बोलते हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर है। तो ये इस सारी कंडीशन में क्या है, स्नोफिलिया हो जाता है। पर्नीशियस एनीमिया है। मिस्केलेनियस कंडीशन देखते हैं, रेमाटाइटिक अर्थराइटिस, पॉलीआर्थराइटिक नोडोसा। पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा में क्या है, ब्लड वेसल्स इन्फ्लामेशन, धमनियों में सूजन आ जाती है इसमें। सार्कोइडोसिस में यह किसी अंग को प्रभावित कर सकता है, किसी भी अंग को बॉडी में। प्रोटीन एक्युमुलेट हो जाती है इन लंग्स में। इसे बेसनियर बैक रोग भी कहते हैं। इरेडिएशन। अब बात करेंगे हम स्नोपीनिया की, जिसमें स्नोफिल का काउंट घट जाता है, कम हो जाता है। किस कंडीशन में? स्टेरॉयड एडमिनिस्ट्रेशन में, कुजिंग सिंड्रोम में। कुजिंग सिंड्रोम, कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है। इट कॉज यूज स्टेरॉयड ड्रग्स। कोई भी स्टेरॉयड की ड्रग्स को यूज करते हैं तो स्नोपीनिया होती है। इसमें कुजिंग सिंड्रोम की बात कर रहे हैं हम अभी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्ट्रेस, ये सारे थे स्नोपीनिया के कॉज। अब बात करेंगे बेसोफिल। ये बेसोफिल का ही मॉर्फोलॉजी है। बेसोफिल्स हैव कोरस granules in the cytoplasm. The granules stain purple blue with acidic nature. Stain with basic dye, मिथाइलिन ब्लू से ये स्टेन होगा। न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड, न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है। ग्रेन्यूल्स एंड न्यूक्लियस एसिडिक नेचर। इसमें ग्रेन्यूल्स और न्यूक्लियस दोनों एसिडिक नेचर के होते हैं, जो कि स्टेन करते हैं बेसिक डाई से। मिथाइलिन ब्लू से ये स्टेन होंगे और कलर देंगे पर्पल। डायमीटर की बात करें सेल की तो 12 से 15 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। डिफरेंशियल बेसोफिल काउंट 0 से 1%, ये बहुत ही कम होते हैं हमारे ब्लड में, 0 से 1% होते हैं। एब्सोल्यूट बेसोफिल काउंट की बात करें 10 से 100 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड।
लाइफ स्पैन 12 से 15 दिन का इनका लाइफ स्पैन होता है। बेसोफिल का रोल इन एलर्जिक रेस्पॉन्स, इनका फंक्शन होता है एलर्जिक रेस्पॉन्स में रोल करते हैं। मेन फंक्शन इज इट प्रोड्यूस हेपेरिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट, इसका जो मेन फंक्शन है वो हेपेरिन को ये प्रोड्यूस करती है सेल, कौन सी, बेसोफिल, ये याद रखना, बेसोफिल हेपेरिन के लिए सिंथेसिस करती है। सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, हिस्टामिन, प्रोटीएसेस, माइलोपेरोक्सीडेज, ये सारे एंजाइम ग्रेन्यूल्स में होते हैं। अब पैथोलॉजिकल अल्ट्रेशन की बात करेंगे। बेसोफिलिया, बेसोफिलिया क्या है, इसमें बेसोफिल का काउंट इंक्रीज होता है, उस कंडीशन को बेसोफिलिया कहते हैं। क्या क्या कंडीशन है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, पॉलीसाइथीमिया वेरा, मिक्सोएडिमा, इसमें थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म से होता है ये कंडीशन। अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें बड़ी आंत में सूजन और जलन होती है, उससे अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। हॉडकिन डिजीज, ये आपने पढ़ रखा है। बेसोपीनिया, इसमें क्या है, बेसोफिल का काउंट कम होता है, उसे बेसोपीनिया बोलते हैं। कौन कौन सी कंडीशन है, अर्टिकेरिया पिगमेंटोसा, इसमें क्या है, लाल भूरे रंग के धब्बे त्वचा पर आ जाते हैं, आमतौर पर छाती पर होते हैं, माथे पर और पीठ के पास भी होते हैं। कौन सी कंडीशन, अर्टिकेरिया पिगमेंटोसा, बेसोपीनिया में होती है, बेसोपीनिया होता है इससे। स्ट्रेस है, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, कोई भी कैंसर का पेशेंट है उसमें कई लंबे समय से लगातार कीमोथेरेपी ड्रग चल रही है और रेडिएशन थेरेपी चल रही है, तब भी ये बेसोपीनिया होता है। अब बात करेंगे हम ए ग्रेनुलोसाइट की। अभी बात चल रही थी ग्रेनुलोसाइट की। ए ग्रेनुलोसाइट में दो ही सेल्स हैं, मोनोसाइट्स, पहली बात। दूसरा है लिम्फोसाइट। पहला मोनोसाइट की हम बात करेंगे, इसकी मॉर्फोलॉजी की। मोनोसाइट है लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट, डायमीटर की बात करेंगे 12 से 20 माइक्रोमीटर का होता है ये। द साइटोप्लाज्म इज क्लियर विदाउट ग्रेन्यूल्स विद बेसोफिलिक इन नेचर, स्टेन विद एसिडिक डाई यूसिन, न्यूक्लियस इज राउंड ओवल एंड हॉर्सशू शेप। इसका जो न्यूक्लियस होता है हॉर्सशू शेप का होता है, हॉर्स का जो शू शेप होता है उसका राउंड होता है, ओवल होता है। बीन शेप्ड, और से बीन शेप्ड भी बोल सकते हैं, किडनी शेप भी बोल सकते हैं। विद एसिडिक नेचर, स्टेन विद बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू। इसका जो न्यूक्लियस का नेचर होता है एसिडिक होता है और स्टेन होता है बेसिक डाई से, कौन सी, मिथाइलिन ब्लू से, ब्लू कलर। न्यूक्लियस इज प्लेस्ड आइदर इन द सेंटर ऑफ द सेल, ये इसका न्यूक्लियस मोस्टली या बीच में होगा या साइड में होगा, वन साइड, एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज सीन। डिफरेंशियल मोनोसाइट की बात करें हम काउंट की, तो ये 2 से 8% होते हैं। एब्सोल्यूट मोनोसाइट काउंट 200 से 800 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। लाइफ स्पेन 2 से 5 दिन की होती है इनकी लाइफ स्पेन। इसकी फंक्शन की बात करें तो ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। मोटाइल एंड फेगोसाइटिक सेल होती है ये मोनोसाइट, फेगोसाइटोसिस करता है ये, फेगोसाइटिक सेल होती है। प्रिकर्सर ऑफ टिश्यू मैक्रोफेज सिक्रीट इंटरल्यूकिन फर्स्ट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर CSF, कॉलोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है। प्रेलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये सारे इसके मैक्रोफेज सिक्रीट वो हैं ये। अब ये जो ये ए ग्रेनुलोसाइट सेल्स होती हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है इसकी हम बात करेंगे। तब हेमेटोसाइटोब्लास्ट से रिलीज होके ये माइलॉइड स्टेम सेल बनती है, माइलॉइड स्टेम सेल से माइलोमोनोब्लास्ट बनता है, फिर माइलोमोनोब्लास्ट सेल से पिरोमोनोसाइट बनता है, फिर मोनोसाइट ब्लड में आता है, इससे मैक्रोफेज टिश्यू में, और टिश्यू में मैक्रोफेज बनता है। तो ये
ये मैक्रोफेज बनता है टिश्यू में और ब्लड में मोनोसाइट। तो फॉर्मेशन ऑफ मोनोसाइट का ये साइकिल है। अब बात करेंगे पैथोलॉजिकल वेरिएशन की। इसमें पहला है मोनोसाइटोसिस। मोनोसाइटोसिस दैट मीन्स इंक्रीज ऑफ मोनोसाइट्स इन ब्लड नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होंगे मोनोसाइट्स तब मोनोसाइटोसिस कंडीशन कहलाएगी। पहला है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दूसरा है ट्यूबरक्लोसिस, तीसरा है SABE। इसका मतलब होता है सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्शन इन एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, SABE। सिफिलिस, प्रोटोजोआ इन्फेक्शन, मलेरिया ये सारे प्रोटोजोआ हैं। मलेरिया, कालाजार, ब्लड प्रोटोजोआ। ट्राइपैनोसोमासिस, हेमेटोपाइटिक डिसऑर्डर, मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया, हॉटकिन डिजीज, मल्टीपल माइलोमा, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। यह एक या अधिक प्रकार की कोशिकाओं से अधिक उत्पादन के कारण होता है। मिसकेलेनियस कंडीशन, सार्कोइडोसिस, कैंसर ऑफ ओवरी, ब्रेस्ट, स्टमक, ये सारी कंडीशन है मोनोसाइटोसिस की। अब बात आएगी मोनोसाइटोपिनिया। इस कंडीशन में मोनोसाइट्स का काउंट कम हो जाता है, डिक्रीज इन मोनोसाइट्स। फर्स्ट है एड्स, सेकंड क्रॉनिक माइलॉइड लिम्फाइड ल्यूकेमिया, क्रॉनिक लिम्फाइड ल्यूकेमिया CLL। अब बात आएगी लिम्फोसाइट्स। सेकंड सेल है एग्रेनुलोसाइट की लिम्फोसाइट। ये है लिम्फोसाइट। मॉर्फोलॉजी, द लिम्फोसाइट्स आल्सो डू नॉट हैव ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे क्योंकि एग्रेनुलोसाइट सेल है। न्यूक्लियस इज ओवल बीन शेप्ड, न्यूक्लियस इसका ओवल बीन शेप्ड होगा, किडनी शेप, विद एसिडिक नेचर, स्टेन विद बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू। और इसका जो न्यूक्लियस का नेचर होगा वो एसिडिक होगा और स्टेन किससे होगा, मिथाइलिन ब्लू से। न्यूक्लियस एक्यूपेस द होल ऑफ द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस इसका बड़ा होगा, 90-95% सेल में न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस होगा। ए रिम ऑफ साइटोप्लाज्म में और मे नॉट बी सीन। साइटोप्लाज्म बहुत कम दिखेगा, इसमें न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस दिखेगा क्योंकि न्यूक्लियस का साइज ही बड़ा होगा। 90-95% इसका न्यूक्लियस ही होता है सेल में। साइटोप्लाज्म विद बेसोफिलिक इन नेचर, स्टेन विद एसिडिक डाइयोसिन। साइटोप्लाज्म होगा वो किससे स्टेन होगा, योसिन से, एसिडिक स्टेन से। ये है लिम्फोपोइसिस का साइकिल। लिम्फोसाइटोब्लास्ट से बनेगा लिम्फॉइड स्टेम सेल, लिम्फॉइड स्टेम सेल से बनती है लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट से बनेगा पॉलीलिम्फोसाइट, फिर बनेगा लिम्फोसाइट। और ये लिम्फोसाइट दो तरह के बनेंगे, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट थाइमस में मैच्योर होंगे, बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाएंगे। और ये लिम्फोसाइट क्या करेगा, ये प्लाज्मा सेल बनाएगा। दो टाइप की इम्यूनिटी चलेगी, एक सेलुलर इम्यूनिटी जो लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेंगे। अगर सेलुलर इम्यूनिटी से कंप्लीट नहीं हो पाता है, इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो पाता है, तब हैंड ओवर करेगा ये प्लाज्मा सेल के लिए। प्लाज्मा सेल क्या करेगी, प्लाज्मा सेल बनाएगी एंटीबॉडी जो कि 5 टाइप की हैं, IgM, IgG, IgE, IgD, IgA। ये 5 तरह की इम्यूनोग्लोबिन बनेगी, इससे इन्फेक्शन को रोका जाएगा। अब इसके न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस डीप पर्पल ब्लू कलर का होगा। साइटोप्लाज्म स्कैंटी लाइट ब्लू कलर का होगा। सेल साइज होगा लार्ज लिम्फोसाइट 12 से 16 माइक्रोमीटर और स्मॉल लिम्फोसाइट का 7 से 12 माइक्रोमीटर, 7 से 12 ये स्मॉल होगा और लार्ज 12 से 16। ये दो तरह के लिम्फोसाइट होंगे। डिफरेंशियल
लिम्फोसाइट की बात करेंगे तो 20 से 40% होगा इसका हमारे ब्लड में, इसका नॉर्मल रेंज 20 से 40%। एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट 1500 से 4000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। लाइफ स्पैन आधा दिन से 1 दिन होगी बस इसकी। इम्यूनिटी की बात करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन लिम्फोसाइट्स आर डिवाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट सेल कंसर्न विद सेलुलर इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट होंगे वो सेलुलर इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करेंगे। सेकंड है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट सेल्स कंसर्न विद ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है एंटीबॉडी इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी इन द बॉडी, ये प्रोड्यूस करते हैं बी लिम्फोसाइट। अब इसके पैथोलॉजिकल वेरिएशन की बात करेंगे हम। लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइटोसिस में क्या होगा, इंक्रीज इन लिम्फोसाइट काउंट। एक्यूट इन्फेक्शन में लिम्फोसाइटोसिस होगा। वायरल हेपाटाइटिस, परच्यूसिस, डिप्थीरिया परच्यूसिस और वायरल हेपाटाइटिस, और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। मम्स भी वायरस है। रिकेट्स, सिफिलिस, माल न्यूट्रिशन, ट्यूबरक्लोसिस, CLL क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया। अब बात करेंगे लिम्फोपीनिया, लिम्फोसाइटोपीनिया। इसे हम लिम्फोसाइटोपीनिया बोलते हैं, जिसमें लिम्फोसाइट का काउंट कम हो जाता है, उस कंडीशन को लिम्फोसाइटोपीनिया। क्या क्या कंडीशन होंगी, एड्स, एप्लास्टिक एनीमिया, हॉटकिन डिजीज, माल न्यूट्रिशन, रेडिएशन थेरेपी, स्टेरॉयड एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात करेंगे डायमीटर एंड लाइफ स्पैन ऑफ WBC। वाइट ब्लड सेल्स के डायमीटर साइज कितना है और उसका जीवन काल कितना है, उसकी हम बात करेंगे। अब टेबल बनाई है, इसमें है एक तरफ WBC का नाम है, बीच में है इसका साइज और लास्ट में इसका डे, लाइफ स्पैन, जीवन का। पहली है न्यूट्रोफिल, इसमें 10 से 12 माइक्रोमीटर इसका साइज है और लाइफ स्पैन है 2 से 5 दिन की। दूसरा है स्नोफिल, इससे 10 से 14 माइक्रोमीटर इसका साइज है और 7 से 12 दिन का इसका लाइफ स्पैन है। थर्ड सेल है बेसोफिल, 8 से 10 माइक्रोमीटर का इसका साइज है और 12 से 15 दिन इसका जीवन काल है। अब आएगी 2 सेल बची हैं, वो हैं एग्रेनुलोसाइट। पहला है मोनोसाइट, 12 से 18 माइक्रोमीटर इसका शेप है, साइज, और जीवन काल है 2 से 5 दिन का। और लिम्फोसाइट का 7 से 12 माइक्रोमीटर साइज और आधा से 1 दिन का इसका लाइफ स्पैन है। नॉर्मल वाइट ब्लड सेल काउंट। अब नॉर्मल वाइट ब्लड सेल की बात करेंगे। नॉर्मल सेल कितनी होती हैं, टोटल WBC काउंट, इसे TC TLC भी बोलते हैं, 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड इसकी नॉर्मल रेंज होती है। इन्फेंट्स की बात करें 0 से 1 साल के बच्चे की तो 6000 से 16000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होती है, इसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है 6000 से 16000 1 साल तक के बच्चे का। एट बर्थ, जब बच्चा बर्थ तुरंत का हुआ हो तो उसका 10,000 से 25,000 पर क्यूबिक एम ऑफ ब्लड होती है इसका नॉर्मल वैल्यू। ल्यूकोसाइटोसिस, इस कंडीशन में क्या होता है, TLC बढ़ जाती है, WBC का जो काउंट है, टोटल WBC काउंट वो बढ़ जाता है, इस कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। इसमें क्या है, 11,000 से अगर TLC बढ़ेगी, इंक्रीज 11,000 TLC कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। किस किस कंडीशन में बढ़ सकती है, इन्फेक्शन, एलर्जी, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, ग्लैंडुलर फीवर। अब बात आएगी ल्यूकोपीनिया, इसमें क्या होगा, टोटल WBC काउंट है जो कि घट जाएगा, डिक्रीज TLC काउंट, दैट कॉल्ड ल्यूकोपीनिया। कौन कौन सी कंडीशन होगी, एनाफाइलेटिक शॉक, सिरोसिस ऑफ लीवर, डिसऑर्डर ऑफ स्प्लीन, पर्नीशियस एनीमिया, टाइफाइड एंड पैराथायराइड, वायरल इन्फेक्शन। अब बात आएगी ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इज द कंडीशन
which is characterized by abnormal and uncontrolled proliferation of WBC, uncontrolled increase in leukocyte count। जब लिमिट से ज़्यादा अनकंट्रोल ल्यूकोसाइट बढ़ जाते हैं, 1 लाख तक हो जाते हैं या इससे भी ज़्यादा, तब क्या होगा, ल्यूकेमिया, उसे हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लड कैंसर। नॉर्मल वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल WBC, नॉर्मल वैल्यू क्या क्या है इसकी, परसेंटेज और एब्सोल्यूट वैल्यू। WBC न्यूट्रोफिल 40 से 70% और इसका एब्सोल्यूट काउंट होगा 3000 से 6000। इस्नोफिल का 2 से 6% होगा नॉर्मल, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 150 से 450। बेसोफिल का 0 से 1 और एब्सोल्यूट वैल्यू है 0 से 100। मोनोसाइट का 2 से 8 और एब्सोल्यूट वैल्यू है 200 से 600। और लिम्फोसाइट का 20 से 40, 2000 से 4000। इसके हम रिपोर्ट की बात करेंगे। हम जब भी कोई रिपोर्ट देखते हैं तो उसके CBC देखेंगे तो किस टाइप की ये रिपोर्ट बनती है WBC की। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट से DC या DLC बोलते हैं नॉर्मली। देखते कैसे हैं ऐसे। WBC होगी पेशेंट रिजल्ट और नॉर्मल वैल्यू, ये लिखा होगा रिपोर्ट पर ही। न्यूट्रोफिल आपको बताया था 40 से 70 होगा नॉर्मल वैल्यू। अब इसमें हमने रिपोर्ट ये शो की है एक, इसमें न्यूट्रोफिल 82 दिखा रहा है, पेशेंट रिजल्ट है, और नॉर्मल वैल्यू 40 से 70%। स्नोफिल्स 4 दिखा रहा है, 2 से 6 है नॉर्मल वैल्यू। बेसोफिल 0 दिखा रहा है, 0 से 1 इसका नॉर्मल वैल्यू है। मोनोसाइट 5 दिखा रहा है इसे, और 2 से 8% इसकी नॉर्मल वैल्यू है। लिम्फोसाइट 9 दिखा रहा है पेशेंट की, और 20 से 40 इसकी नॉर्मल वैल्यू है। तो इसमें क्या क्या अल्ट्रेशन आए, न्यूट्रोफिल्स क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, न्यूट्रोफिलिया। इसमें न्यूट्रोफिलिया हो रही है। और दूसरी कंडीशन 100 का काउंट करते हैं इसमें सेल, 100 हैं ये सारी सेल्स। पेशेंट रिजल्ट 100 में अब बाकी स्नोफिल नॉर्मल है, नॉर्मल रेंज में ही है, बेसोफिल नॉर्मल रेंज में ही है, मोनोसाइट भी नॉर्मल रेंज में, लेकिन लिम्फोसाइट्स क्या है, डिक्रीज हो रहा है, तो लिम्फोसाइटोपिनिया है इसमें 20 से 40 होना चाहिए लिम्फोसाइट, लेकिन ये 9 दिखा रहा है, और इधर न्यूट्रोफिल बढ़ गया। एक चीज़ घट रही है तभी दूसरी चीज़ बढ़ रही है, क्योंकि 100 का ही काउंट है, परसेंट में वैल्यू देनी है, इसलिए इसको ध्यान रखना। सारी सेल्स जो होंगी 100 ही होंगी ये टोटल। तो इसमें न्यूट्रोफिलिया है पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन है लिम्फोसाइटोपिनिया। ठीक है, अब आपने सारे अल्ट्रेशन पढ़े ही हैं। न्यूट्रोफिलिया किस किस कंडीशन में हुआ है, लिम्फोसाइटोपिनिया किस किस कंडीशन में हुआ है। ठीक है, ये आपकी रिपोर्ट ऐसे देखी जाएगी CBC में। और दूसरी रिपोर्ट की हम बात करेंगे, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट WBC, DLC या TC। अभी DLC की बात की थी, अब हम TLC की बात करेंगे। इसे WBC भी बोलेंगे, TLC भी बोलेंगे और TC भी बोलेंगे। इसमें ये लिखा होगा TLC पेशेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू। अब WBC पेशेंट में दिया है 2000 और नॉर्मल वैल्यू है 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। तो इसमें क्या हो रहा है, ल्यूकोसाइटोपिनिया हो रहा है, क्योंकि WBC का काउंट डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। होना चाहिए 4000 से 11000 के बीच में, लेकिन ये 2000 रह रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ल्यूकोसाइटोपिनिया का केस। ये आपने पढ़ा ही है, इसमें कौन कौन से पैथोलॉजिकल वेरिएशन हैं, अल्ट्रेशंस हैं, वो आपने सारा पढ़ा ही है इसमें। थैंक यू एवरीवन।